नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सीएस अनुराग जैन सख्त नामांतरण मामलों में लापरवाही पर रोक, कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 17 विभागों के कामकाज की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों के जोनल प्लान, महिला अपराधों की रोकथाम, नशे के खिलाफ अभियान, सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधार और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस मई में कई दिन रहेगी निराश, यात्रियों की बढ़ी परेशान। मई महीने में रेल यात्रियों के लिए अहम खबर सामने आई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में कनकपुरा स्टेशन पर यार्ड नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते भोपाल जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस के कई ट्रिप निरस्त कर दिए गए। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 3, 4, 5, 8, 12, 13 और 14 मई 2026 को भोपाल से नहीं चलेगी। भोपाल मेट्रो ब्लू लाइन में बड़ा अपडेट, रत्नागिरी जेके रोड के बीच गर्डर लॉन्चिंग टेस्टिंग शुरू। राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे फेज यानी ब्लू लाइन में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भदभदा से रत्नागिरी तिराहा तक बनने वाले इस कॉरिडोर में रत्नागिरी और जेके रोड के बीच पिलर लगभग तैयार हो चुके हैं। अब इन गर्डर रखने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले टेस्टिंग की जा रही है। रत्नागिरी क्षेत्र में 2 पिलर्स के बीच एक गर्डर रखकर तकनीकी जांच की गई। एमपी में फल सब्जी महोत्सवों की श्रृंखला, आम से लेकर अमरूद तक होगा आयोजन। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए इस साल महोत्सवों की बड़ी श्रृंखला आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कम जमीन में अधिक आय के लिए किसानों को फल और सब्जी उत्पादन से जोड़ा जाना जरूरी है। इसके तहत जून में भोपाल में आम महोत्सव, जुलाई में खरगोन में मिर्च महोत्सव, सितंबर में बुरहानपुर में केला महोत्सव, अक्टूबर में इंदौर में सब्जी महोत्सव और नवंबर में ग्वालियर में अमरूद महोत्सव आयोजित किया जाएगा। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को, इंदौर में परीक्षार्थियों के लिए बसेस की विशेष व्यवस्था। 3 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से परीक्षा केंद्रों तक बसेस उपलब्ध कराई जाएंगी। जिले में कुल 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 23,160 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। बसेस के लिए 4 अलग अलग रूट तय किए गए, जो सांवेर, IIT, सिमरोल, IIM और महू तक जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद ये बसेस विद्यार्थियों को वापस भी लेकर आएंगी। सीएम मोहन यादव ने कतरगांव उपार्जन केंद्र का किया औचक निरीक्षण, किसानों से किया संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार सुबह अपने निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए महेश्वर में हेलीपैड जाने के बजाय सीधे बड़वा मार्ग स्थित कतरगांव के गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद किसानों से बातचीत की और भुगतान तौल व्यवस्था और खरीदी प्रक्रिया की जानकारी ली। सीएम को अचानक केंद्र पर देखकर किसान और कर्मचारी हैरान रह गए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हो सकते हैं परिवहन चेक पोस्ट, हाईकोर्ट आदेश के बाद विभाग में हलचल। मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था से जुड़ा बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में बंद पड़े परिवहन चेक पोस्ट को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई। आदेश का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है, जहां स्थायी चेक पॉइंट धीरे धीरे निष्क्रिय होते नजर आ रहे हैं। सरकार को कोर्ट के निर्देशों के पालन के लिए 30 दिनों का समय दिया गया। इसी के तहत परिवहन विभाग नई रणनीति और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने में जुट गया है। इंदौर शारजाह फ्लाइट फिर टली, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सेवा शुरू करने का प्लान हटाया। इंदौर से शारजाह के बीच उड़ान शुरू होने का इंतजार कर रहे यात्रियों को एक बार फिर से झटका लगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 मई से इस फ्लाइट को दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी और बुकिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे अपने सिस्टम से हटा दिया है, यानी ये उड़ान कल से शुरू नहीं हो पाएगी। बता दें कि 28 फरवरी से पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के कारण इंदौर शारजाह की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को बंद कर दिया गया था। नीट यूजी 2026 बायोमेट्रिक सत्यापन पर एनटीए की नई एडवाइजरी जारी। राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। परीक्षा 3 मई को देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दिन सभी उम्मीदवारों को एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों में छूट भी दी जाएगी।
एमपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश आंधी का अलर्ट, गर्मी से मिल सकती है राहत। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। भोपाल में तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। हालांकि राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। रीवा, सागर, चंबल संभाग सहित करीब 30 जिलों में मौसम बदल सकता है। अगले 3 से 4 दिनों में लू से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।